यश भारत न्यूज विशेष। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से बंगाली समुदाय में बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। काली पूजा के दौरान देवी काली की मूर्ति की पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है। काली पूजा के दौरान देवी काली की महिमा का गुणगान किया जाता है। काली पूजा का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि यह बंगाली समुदाय की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाली समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और देवी काली की पूजा और आराधना करते हैं। प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रूप से पूजा में भाग लेने का अवसर मिल सके। पूरे देश में मां दुर्गा का यह पावन त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आपको बता दें कि आज हम टीटी नगर के पास मौजूद हैं। यहाँ पर मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बा की प्रतिमा और काली की जो प्रतिमा है। सर, कलकत्ता में जब हम बात करते हैं काली मैया की तो कलकत्ता का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश में काली पूजन या दुर्गा पूजन पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। सर, क्या मानते हैं आप 9 दिन का आपने शेड्यूल लिया और आज विजयदशमी का दिन है, दशहरा है, आज आखिरी दिन है, क्या तैयारियां हैं और क्या आगे? देखिए, हम लोग 9 दिन की ज़रूर नवरात्रि की पूजाएं होती हैं, लेकिन जो बंगालीज़ हैं पंचमी से शुरू करते हैं पूजा करना। और पंचमी के दिन से मतलब लास्ट सैटरडे से हमारी पूजा शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार फेस्टिविटीज़ चल रही हैं। 5 दिन हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं और आज जबकि दशमी है तो आज विसर्जन की तैयारियाँ हैं और इससे 5 दिन तक हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। दिन में भी अलग प्रोग्राम होते हैं। हमारे जितने मेंबर्स हैं वो लोग उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और शाम को हमने जनरली जो भी प्रोग्राम किए हैं वो कलकत्ता से हमने आर्टिस्ट बुलाए थे और वो लोग आकर के अपने कल्चरल प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख करके गए हैं। सर, क्या प्रोग्रामिंग थीम रही, यानी तैयारियाँ तो आपने बताई कि ये रहा, लेकिन क्या कोई कलाकार भी आए यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, जैसा मैंने बताया कि बंगाल से हमने कलाकार बुलाए जिसमें कि डांस का परफॉर्मेंस था। पहले दिन एक डांस का परफॉर्मेंस था, उसके बाद एक लगातार 2 दिन जो है गायन का परफॉर्मेंस हुआ और लास्ट कल रात को भी जो है वो भी गायन का परफॉर्मेंस था, लेकिन वो वैरायटी प्रोग्राम कहलाता है। 9th डे जिसको हम लोग नवमी कहते हैं, महानवमी को जो है वो ये प्रोग्राम होता है। बाकी हमारे यहाँ पूजा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये तो चलिए कल्चरल प्रोग्राम होना तो एक हमारे बंगालीज़ के नस नस में होता है और हम लोग ये सब कल्चर बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई ये जो विरासत में जो है उनको कम से कम कलाकारी मिले, आगे कलाकार अच्छे हों, अच्छे इंसान बने, इस तरह की बातें हैं। पूजा का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, जैसे महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी। मतलब हमारे यहाँ ये धारणा है और जो आप पौराणिक कथा भी जो सुनते आ रहे हैं कि राम ने जब रावण से युद्ध करने के लिए और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया तो राम परेशान हो गए कि हम कैसे इसको जीत सकते हैं, तो उन्होंने फिर जो है माँ की उपासना करी और माँ से शक्तियों का आह्वान किया और भगवान ब्रह्मा ने जो है आगे बढ़ कर के उनको प्रेरित किया कि वो माँ को उपासना करें। तो सप्तमी का दिन ऐसा दिन माना जाता है जबकि माँ ने ये कहा कि मैं राम के लिए राम को आशीर्वाद दिया कि चलो मेरा आपके साथ जो है मैं महिषासुर का वध करूंगी। और महाअष्टमी के दिन, अष्टमी और नवमी के एक संधि पूजा होती है जिसमें ये माना जाता है कि भीषण युद्ध हुआ और माँ ने जो है एक एक करके रावण के सारे सर काट दिए और इस तरह से राम को विजय की प्राप्ति हुई। तो ये जो है ये हमारे मंत्रोच्चार, हम बंगाल से पंडित बुलाते हैं और वो आकर के यहाँ मंत्रोच्चार, एक सब माहौल पैदा हो जाता है, आपको लगता है जैसे एक महायुद्ध चल रहा है और ये वो हर उस चीज़ को हम लोग जीवंत कर उठते हैं। सर, एक और मुख्य रूप से आपको बताएं, एक और पॉइंट हम सुनते हैं कि बंगाली लोग जब पूजा अर्चन करते हैं और आखिरी का दिन रहता है जो गुलाल फेंकते हैं, यदि वो गुलाल किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं एक महत्व बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, गुलाल एक्चुअली गुलाल नहीं है, ये माँ के साथ सिंदूर खेलना होता है बंगालियों में। मतलब ये धारणा है और ये कस्टमरी है कि जब घर से लड़की को विदा करते हैं तो सिंदूर लगा करके उसके हाथों में और उसके कपाल में सिंदूर लगाया जाता है और इसको एक शुभ माना जाता है। तो जब घर से शादीशुदा स्त्री जब घर से विदा होती हैं या उनको विदा करते हैं तब इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है।
लेकिन जब महापर्व में माँ लौट के जाएंगी, कैलाश पर्वत वापस चली जाएंगी, तो सब लोग उनको विदा करने के लिए सिंदूर लगाते हैं। और एक दूसरे को भी, जब सिंदूर एक को नहीं लगाया जाता है, जितनी भी सधवा स्त्री हैं, जितनी भी शादीशुदा और जो सधवा हैं स्त्री, उन सबको जो है गुलाल सिंदूर लगाया जाता है। और ये एक विदाई का प्रतीक है। और सबको मैंने उनको कहना चाहिए कि जाते हुए उनको माँ को, तो सारे लोग जो उनको विदा करने आए हैं वो एक दूसरे को भी सिंदूर लगा रहे हैं, माँ को भी लगा रहे हैं। सर पूजा की भी एक अलग अपनी थ्योरी रहती है, पूजा की एक अलग आप करते हैं बंगाली रूप में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोग अवेयर हों। और नहीं, हमारे यहाँ देखिए पूजा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी में उन्होंने बिठाया और सवेरे शाम आरती हो गई और ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ पूरा विधि विधान से होता है। माँ को सवेरे से, मतलब माँ का नाश्ते से लेकर माँ को खाना खिलाने से लेकर उनका नहलाना, उनको साड़ी पहनाना, सारी चीज़ें एक कस्टम, एक तरीके से होते हैं, तौर तरीका। और टाइमिंग फिक्स है कि इसी टाइमिंग के अंदर ये चीज़ होनी है। उसके बाद जब शाम को जो है सारे लोग अपना आरती अर्पण करने के लिए, तो धुनोची नाच बड़ा फेमस होता है हमारे यहाँ पे। हाथ में धुनी लेकर के सब माँ के सामने अपना पूजा अर्चना करते हैं, तो जिसे लोग यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखते हैं। पर हमारे यहाँ मंत्र का और इसका बड़ा महत्व है, टाइमिंग का। और पूजा पूरी शिद्दत से की जाती है। और इसलिए हम लोग बंगाल से पंडित बुलाते हैं कि भाई यहाँ कोई त्रुटि ना रह जाए किसी तरह से। सर आपका नाम? बेलूर मठ और वहाँ से कालीबाड़ी से हम बुलाते हैं, बंगाल से। सत्यजीत चटर्जी।